साथियों नमस्कार। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, समस्याएं हमारे जीवन में आए दिन नई नई बाधाएं खड़ी करती रहती हैं। ये एक तरह से ऐसा लगता है जैसे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। इनसे हमें आए दिन ही दो चार होना पड़ता है। ये कुछ इसी तरह से हमारी राह में बाधाएं खड़ी करती हैं, जैसे कि महाभारत में अभिमन्यु के सामने चक्रव्यूह ने बाधाएं खड़ी करी थी। उसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी है। अपनी कविता में मैंने स्वयं को अभिमन्यु माना है और हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को चक्रव्यूह। मेरी कविता में हो सकता है कि आपको शायद निगेटिविटी लगे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि यथार्थ को प्रस्तुत किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आएगा। मेरी कविता का शीर्षक है जीवन का चक्रव्यूह। जिंदगी लगती है एक चक्रव्यूह और मैं इसमें फंसा अभिमन्यु। जिंदगी लगती है एक चक्रव्यूह और मैं इसमें फंसा अभिमन्यु। समस्याएं घेरे खड़ी हैं मुझे कुरुसेना की भांति। समस्याएं घेरे खड़ी हैं मुझे कुरुसेना की भांति। मैं हूँ निहत्था असहाय, कोई नहीं है मेरा संगी साथी। मैं हूँ निहत्था असहाय, कोई नहीं है मेरा संगी साथी। समस्याएं प्रहार कर रही हैं मुझ पर शत्रुओं की भांति। समस्याएं प्रहार कर रही हैं मुझ पर शत्रुओं की भांति। इनके प्रहारों से पहुंच रही है मुझे अत्यधिक क्षति। इनके प्रहारों से पहुंच रही है मुझे अत्यधिक क्षति। इस व्यूह को तोड़ पाने में स्वयं को पा रहा हूं मैं असमर्थ। इस व्यूह को तोड़ पाने में स्वयं को पा रहा हूं मैं असमर्थ। इस व्यूह को तोड़ने के मेरे समस्त प्रयास जा रहे हैं व्यर्थ। इस व्यूह को तोड़ने के मेरे समस्त प्रयास जा रहे हैं व्यर्थ। अब निरंतर तीव्र हो रही है इनके आक्रमण की गति। अब निरंतर तीव्र हो रही है इनके आक्रमण की गति। अब क्षीण होने लगी है मेरी संघर्ष शक्ति। अब क्षीण होने लगी है मेरी संघर्ष शक्ति। इस व्यूह को तोड़ पाने की न सूझे कोई युक्ति। इस व्यूह को तोड़ने की न सूझे कोई युक्ति। शायद मरकर ही मिलेगी अब इससे मुक्ति। शायद मरकर ही मिलेगी अब इससे मुक्ति। धन्यवाद।